यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन के अपने ही अधिकारी ने धोखा दिया। क्या रूसी सेना के कुछ बड़े अधिकारी यूक्रेन की मदद कर रहे थे? क्या विभीषणों की वजह से पुतिन का यूक्रेन जीतने का प्लान डगमगा गया? क्या पुतिन के अपनों ने ही रूस के साथ दगा किया? यूक्रेन के खिलाफ मैदानी जंग में रूस की सेना डटी हुई है। यूक्रेन को धधका रही है, बम बारूद बरसा रही है, लेकिन अभी तक पुतिन की सेना को यूक्रेन में वो सफलता नहीं मिली है जो मिलनी चाहिए थी। उल्टे रूस के हजारों सैनिक मारे गए, उनके टैंक, फाइटर प्लेन बर्बाद हुए। आखिर इस असफलता के पीछे कौन है? कौन है पुतिन का विभीषण जो जंग उनके लिए लड़ रहा था लेकिन मदद यूक्रेन की कर रहा था? रूसी खुफिया विभाग एफएसबी के बड़े अधिकारी, नाम है सर्गेई बेसेदा। ये वही अफसर हैं जिसकी वजह से पुतिन की सेना यूक्रेन के खिलाफ जंग में पस्त नजर आई। खुफिया विभाग के अधिकारी सर्गेई बेसेदा पर यूक्रेन हमले की योजना को पश्चिमी देशों को लीक करने का आरोप। इसी वजह से पुतिन को शक है कि उनके कई अधिकारी विभीषण की तरह काम कर रहे हैं, यानी वो देश के गद्दार हैं जो यूक्रेन पर जीत के पुतिन के प्लान को लीक कर दे रहे हैं। ऐसे ही एक अधिकारी सर्गेई हैं जिनके ऊपर पुतिन को शक है कि उन्होंने यूक्रेन जीतने के प्लान को पश्चिमी देशों के साथ लीक कर दिया। सबसे बड़ी फौज, सबसे बड़ा बमों का जखीरा, परमाणु बमों का सरताज, बमों का बाप और उसके साथ ऐसे हथियार जिनके आगे किसी भी देश की सेना न टिक पाए। लेकिन इसके बावजूद रूस अब तक यूक्रेन को जीतने में कामयाब नहीं हो सका। पुतिन की नजर में सर्गेई बेसेदा ही वो विभीषण थे जिसकी वजह से महाशक्तिशाली रूस यूक्रेन में मात खाता नजर आया। जिस यूक्रेन को पुतिन ने चंद दिनों में जीतने के लिए युद्ध किया था, वो यूक्रेन उनकी बाहुबली सेना के सामने डटा रहा। दरअसल जांच में एफएसबी के खुफिया विभाग के अधिकारी सर्गेई बेसेदा की संदिग्ध भूमिका सामने आई। जंग से पहले बेसेदा यूक्रेन की जनता की नब्ज टटोलने और बदलते हालात पर नजर रखने के लिए कई दिनों तक वहां रहे थे और लौटने के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि यूक्रेन की जनता रूस के साथ है और अगर रूसी सेना हमला करती है तो यूक्रेन के लोग उनका स्वागत करेंगे। बेसेदा ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया था कि जंग शुरू होते ही थोड़े दिनों के अंदर यूक्रेन के कई शहरों पर रूस का कब्जा हो जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। असलियत ये है कि अभी तक ज़ेलेंस्की ने पुतिन के आगे हार नहीं मानी। और तो और इस जंग में हजारों रूसी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। रूसी सेना के कई बड़े जनरल मारे जा चुके हैं। कई मोर्चों पर तो यूक्रेन के सेना ने रूसी सैनिकों को पीछे तक धकेल दिया है। कीव पर कब्जा नहीं होने के बाद रूस को अपनी रणनीति तक बदलनी पड़ी। मतलब ये कि सर्गेई बेसेदा ने युद्ध से पहले जो खुफिया सूचना रूस को दी थी वो गलत साबित हुई। इसी वजह से शक और गहरा हो गया कि इस विभीषण की वजह से रूस का यूक्रेन को जीतने का प्लान पश्चिमी देशों में लीक हो चुका है। इन सब नाकामियों के बाद पुतिन एक्शन में आए, गद्दारों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। प्लान लीक करने के आरोपी खुफिया विभाग के टॉप अफसर को सजा दी। शक होने पर पहले सर्गेई बेसेदा को नजरबंद किया गया और अब उन्हें मॉस्को की एक बेहद सख्त सुरक्षा वाली लिफोर्टोवा जेल में बंद कर दिया गया। मतलब ये कि पुतिन ने जंग में यूक्रेन का साथ देने वाले रूस के विभीषणों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताते हैं। यूक्रेन ने रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उसने रूसी सेना पर केमिकल वेपन के इस्तेमाल का आरोप लगाया है, यानी रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। और यूक्रेन ने आशंका ये जाहिर की है कि रूसी सेना ने इसका इस्तेमाल मारियोपोल शहर में किया है। वो शहर जो युद्ध शुरू होने के बाद से ही
भीषण जंग के बीच में खुद को झेल रहा है यूक्रेन ने। दावा ये किया है कि मारियोपोल पर कब्जे के लिए अब रूस ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूक्रेन की तरफ से बताया गया है कि केमिकल वेपन के हमले के बाद शहर में बड़ी संख्या में लोगों ने पुतिन पर बाइडेन का सनसनीखेज आरोप। पुतिन पर सलाहकारों को बंधक बनाने का आरोप। क्यों अपनों से नाराज हैं रूस के राष्ट्रपति? जंग के बीच पुतिन की ये कैसी साजिश? अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने रूसी सेना पर रीपोजिशनिंग का आरोप लगाया था और अब एक बार फिर आरोपों की बौछार हो रही है। इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने पुतिन पर अपने ही सलाहकारों को हाउस अरेस्ट करने का आरोप लगाया है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका को कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जंग में बने मौजूदा हालात से तिलमिलाए पुतिन ने अपने कई सलाहकारों को नजरबंद कर लिया है। बहुत सारी अटकलें हैं, लेकिन ऐसा लगता है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह रहा हूं, कुछ संकेत हैं कि उन्होंने अपने कुछ सलाहकारों को निकाल दिया है या उन्हें नजरबंद कर दिया है। लेकिन मैं इस समय इस बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारे पास इस बारे में ठोस सबूत नहीं है। आखिर पुतिन को अपने सलाहकारों को बंधक बनाने पर क्यों मजबूर होना पड़ा है? क्यों पुतिन की सेना बार बार अपनी तैनाती वाली जगहों को बदल रही है? और क्यों पुतिन अपने सलाहकारों से नाराज है? इन तीन सवालों के चक्रव्यूह को समझने के लिए जंग के मौजूदा हालात पर भी ध्यान देना जरूरी है। दरअसल यूक्रेन के साथ रूस की जो जंग लगातार आगे खिंच रही है, उसने रूस के राष्ट्रपति को परेशान कर दिया है। पुतिन की ये परेशानी इस बात को लेकर भी है क्योंकि उनके अपने ही सलाहकार उन्हें जंग से जुड़ी गलत जानकारियां दे रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के खिलाफ उनके अपने ही घर में भयानक षड्यंत्र हो रहा है। मतलब ये कि उनकी सेना के बड़े अधिकारियों ने उन्हें यूक्रेन की जंग पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी। जिस वक्त यूक्रेन में
रूस की फौज दाखिल नहीं हुई थी। उसी वक्त पुतिन अपने खास अफसरों से लगातार ब्रीफिंग ले रहे थे। दावा किया जा रहा है कि पुतिन को उस वक्त उनके सबसे भरोसेमंद अफसरों ने गुमराह किया। उन्होंने पुतिन को ये जानकारी नहीं दी कि जंग के दौरान यूक्रेन रूस को चौंका सकता है। यूक्रेन की ताकत और उसकी तैयारियों को कम करके आंका गया था। यानी जो अफसर पुतिन की आंखों के तारे थे, वही पुतिन की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे। और इसी की रूस को इस वक्त भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। पुतिन तो ये मान बैठे थे कि महज एक हफ्ते के भीतर वो यूक्रेन की जंग को जीत लेंगे, लेकिन एक महीने से ऊपर हो चुका है और जंग में लगातार रूस को भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा रूस के हजारों एयरक्राफ्ट मार गिराए जा चुके हैं और आर्थिक नुकसान तो इन सबसे अलग है। इसलिए अब रूस की कोशिश डैमेज कंट्रोल की है। रूस चाहता है कि जल्द से जल्द यूक्रेन समझौते में घुटने टेक दे। यूक्रेन पर भीषण बमबारी भी दबाव बनाने के लिए उठाया जा रहा कदम ही माना जा रहा है। खुद को नरसंहार के आरोपों से बचाने के लिए ही रूस ने मारियुपोल समेत कई शहरों में सेफ कॉरिडोर तक बना दिए। अब तो ये बात साफ हो गई है कि कई हफ्तों तक कीव पर कब्जे की जंग लड़ने के बाद रूस की सेनाएं लौटने लगी हैं। मतलब ये कि कीव की घेरेबंदी में लगे जवानों की संख्या को घटाया जा रहा है। लेकिन रूस की परेशानी ये है कि न तो वो दुनिया के सामने यूक्रेन पर आक्रमण को अपनी गलती मान सकता है और न ही अफसरों से पुतिन को मिले धोखे की कहानी किसी को बता सकता है।
पुतिन पर बाइडेन का सनसनीखेज आरोप। पुतिन पर सलाहकारों को बंधक बनाने का आरोप। क्यों अपनों से नाराज हैं रूस के राष्ट्रपति? जंग के बीच पुतिन की ये कैसी साजिश? अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने रूसी सेना पर रीपोजिशनिंग का आरोप लगाया था और अब एक बार फिर आरोपों की बौछार हो रही है। इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने पुतिन पर अपने ही सलाहकारों को हाउस अरेस्ट करने का आरोप लगाया है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका को कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जंग में बने मौजूदा हालात से तिलमिलाए पुतिन ने अपने कई सलाहकारों को नजरबंद कर लिया है। बहुत सारी अटकलें हैं, लेकिन ऐसा लगता है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह रहा हूं, कुछ संकेत हैं कि उन्होंने अपने कुछ सलाहकारों को निकाल दिया है या उन्हें नजरबंद कर दिया है। लेकिन मैं इस समय इस बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारे पास इस बारे में ठोस सबूत नहीं है। आखिर पुतिन को अपने सलाहकारों को बंधक बनाने पर क्यों मजबूर होना पड़ा है? क्यों पुतिन की सेना बार बार अपनी तैनाती वाली जगहों को बदल रही है? और क्यों पुतिन अपने सलाहकारों से नाराज है? इन 3 सवालों के चक्रव्यूह को समझने के लिए जंग के मौजूदा हालात पर भी ध्यान देना जरूरी है। दरअसल यूक्रेन के साथ रूस की जो जंग लगातार आगे खिंच रही है, उसने रूस के राष्ट्रपति को परेशान कर दिया है। पुतिन की ये परेशानी इस बात को लेकर भी है क्योंकि उनके अपने ही सलाहकार उन्हें जंग से जुड़ी गलत जानकारियां दे रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के खिलाफ उनके अपने ही घर में भयानक षड्यंत्र हो रहा है। मतलब ये कि उनकी सेना के बड़े अधिकारियों ने उन्हें यूक्रेन की जंग पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी। जिस वक्त यूक्रेन में रूस की फौज दाखिल नहीं हुई थी, उसी वक्त पुतिन अपने खास अफसरों से लगातार ब्रीफिंग ले रहे थे। दावा किया जा रहा है कि पुतिन को उस वक्त उनके सबसे भरोसेमंद अफसरों ने गुमराह किया। उन्होंने पुतिन को ये जानकारी नहीं दी कि जंग के दौरान यूक्रेन रूस को चौंका सकता है। यूक्रेन की ताकत और उसकी तैयारियों को कम करके आंका गया था। यानी जो अफसर पुतिन की आंखों के तारे थे, वही पुतिन की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे और इसी की रूस को इस वक्त भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। पुतिन तो ये मान बैठे थे कि महज 1 हफ्ते के भीतर वो यूक्रेन की जंग को जीत लेंगे, लेकिन 1 महीने से ऊपर हो चुका है और जंग में लगातार रूस को भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा रूस के हजारों एयरक्राफ्ट मार गिराए जा चुके हैं और आर्थिक नुकसान तो इन सबसे अलग है। इसलिए अब रूस की कोशिश डैमेज कंट्रोल की है। रूस चाहता है कि जल्द से जल्द यूक्रेन समझौते में घुटने टेक दे। यूक्रेन पर भीषण बमबारी भी दबाव बनाने के लिए उठाया जा रहा कदम ही माना जा रहा है। खुद को नरसंहार के आरोपों से बचाने के लिए ही रूस ने मारियुपोल समेत कई शहरों में सेफ कॉरिडोर तक बना दिए। अब तो ये बात साफ हो गई है कि कई हफ्तों तक कीव पर कब्जे की जंग लड़ने के बाद रूस की सेनाएं लौटने लगी हैं। मतलब ये कि कीव की घेरेबंदी में लगे जवानों की संख्या को घटाया जा रहा है। लेकिन रूस की परेशानी ये है कि न तो वो दुनिया के सामने यूक्रेन पर आक्रमण को अपनी गलती मान सकता है और न ही अफसरों से पुतिन को मिले धोखे की कहानी किसी को बता सकता है।
और